इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद नगर निकाय चुनाव की तस्वीर भले ही साफ हो गई हो, लेकिन सरकार हार गई और निराश हो गए प्रदेश के हजारों ऐसे प्रत्याशी जो आरक्षण की वजह से चुनाव लड़ने वाले थे। उन हजारों में से बहुत से ऐसे प्रत्याशी भी थे जो यह मानकर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे थे कि उनकी निश्चित ही जीत हो जाएगी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश भर के लाखों अन्य पिछड़ा वर्ग के भावी प्रत्याशी निराश के साथ साथ नाराज भी होंगे। उनकी नाराजगी का खामियाजा उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार को भुगतना भी पड़ेगा। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश में बहुत कुछ बदलने वाला है। उत्तर प्रदेश की वर्तमान योगी सरकार, या यूं कहिए कि भाजपा की सेहत के लिए शायद अब ठीक नहीं है यह फैसला। इस फैसले के दूरगामी परिणाम के बारे में आज हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ यह भी बताएंगे कि विपक्ष की पार्टियां इस फैसले को लेकर सरकार को कैसे घेरने की कोशिश करेंगी। बस आप बने रहिए हमारे वीडियो के साथ और देखते रहिए विजडम न्यूज। नमस्कार, मैं हूं शंकर विश्वकर्मा। हमारे चैनल की टैगलाइन है न इधर न उधर, सच की डगर। हमारी कोशिश रहती है कि अपनी टैगलाइन के मुताबिक ही हम खबरों का विश्लेषण करें और हमारी रिपोर्ट ऐसी हो जो सच के बेहद करीब हो। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और देखते रहिए विजडम न्यूज। तो हम चर्चा कर रहे थे उत्तर प्रदेश में होने वाले नगर निकाय चुनाव की। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण को लेकर पिछले कई दिनों से अटकलें लगाई जा रही थी। इस बार के चुनाव में ओबीसी को आरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर लेकर चर्चा हो रही थी, क्योंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई के लिए लंबित था। हालांकि कुछ दिन पहले सुनवाई पूरी हो गई थी। मंगलवार यानी 27 दिसंबर को इसका फैसला आना था। फैसला आ भी गया, लेकिन हजारों संभावित अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशियों के सपनों को पलीता लगा गया। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले पर न तो कोई टिप्पणी हो सकती है और न ही कोई फैसले को गलत बताने की हिमाकत कर सकता है, लेकिन उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की जरूर किरकिरी हुई है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में ओबीसी के लिए जो सर्वे कराया था, उसी के आधार पर उसे सीटें आरक्षित करनी थी, खास करके ओबीसी के लिए। उन्होंने वैसा किया भी, जबकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के मुताबिक ओबीसी को आरक्षण देने से पहले ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना पड़ता है। वर्तमान सरकार को यह अच्छी तरह पता था कि उन्होंने जो आरक्षण की व्यवस्था की है उसके खिलाफ कुछ शिकायतें जरूर आएंगी। कुछ लोग कोर्ट का दरवाजा जरूर खटखटाएंगे। नतीजा यह हुआ कि इसी आरक्षण के विरोध में 93 याचिकाएं इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच में डाली गई, जिसकी वजह से नगर निकाय चुनाव को लेकर जो अधिसूचना आज से लगभग 15 दिन पहले जारी हुई थी, उसे भी रोकनी पड़ी। उन याचिकाओं की सुनवाई करने के बाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया वह उत्तर प्रदेश के हजारों अन्य पिछड़ा वर्ग के संभावित प्रत्याशियों के लिए हताशा का कारण बने। यहां बता दें कि उत्तर प्रदेश में 17 नगर निगम हैं, जिसमें से 2 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जहां पर मेयर का चुनाव होता है। उन 2 सीटों में से एक महिला वर्ग के लिए भी आरक्षित है। नगर पालिका परिषद की 200 सीटें हैं, जिसमें से अनुसूचित जाति के लिए 27 जबकि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 54 सीटें आरक्षित
की गई थी। उसी तरह नगर पंचायत की 545 सीटों में से ओबीसी के लिए 147 सीटें आरक्षित थीं। अब उत्तर प्रदेश में ही तमाम पार्षद की हजारों सीटें हैं, जिनमें से आप ये मान के चलिए कि 1000 से ऊपर ऐसी सीटें होंगी जहां पर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी चुनाव लड़ने का मन बना चुके होंगे या मन बना लिए थे, लेकिन ट्रिपल टेस्ट फार्मूला के लागू न होने की वजह से यह मामला लटक गया। आगे बढ़े उसके पहले आइए आपको बताते हैं कि ट्रिपल टेस्ट फार्मूला होता क्या है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कृष्णा राव गौली बनाम महाराष्ट्र सरकार और अन्य के मामले में ट्रिपल टेस्ट दिया था, जिसके अनुसार ओबीसी आरक्षण देने के लिए राज्य का पिछड़ा वर्ग बताएगा कि पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने की जरूरत है या नहीं, और आरक्षण देना है तो कितना देना है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत स्थानीय निकाय चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के पिछड़ेपन के स्थितियों, जिसमें से आर्थिक और शैक्षणिक के रूप में वो दिखना पड़ता है, उनकी प्रकृति और उनके प्रभाव का डाटा इकट्ठा करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया जाना जरूरी होता है। राज्य सरकार को इस विशेष आयोग की सिफारिशों के आधार पर नगर निगम और नगर पालिका चुनाव में आनुपातिक आधार पर आरक्षण देना होता है। राज्य सरकार को यह भी ध्यान रखना होता है कि SC, ST, OBC के लिए आरक्षित सीटों की संख्या 50% के कुल आरक्षण के सीमा से बाहर नहीं हो। खैर, इस तरह पूरे प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी अब चिंतित होंगे, निराश हो चुके होंगे। हाई कोर्ट ने तो अपना फैसला सुना दिया, लेकिन इस फैसले के बाद सरकार की मंशा और नीयत पर जरूर सवाल उठने शुरू हो गए होंगे। इस बात की चर्चा भी शुरू हो गई होगी कि कहीं सरकार ने अपने पक्ष को कमजोर करने के लिए कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया, जबकि उत्तर प्रदेश की सरकार को पता था कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी को आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाना ही पड़ता है। उसको अपनाए बिना पिछले 5 दिसंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने नगर निकाय चुनाव की अधिसूचना कैसे जारी कर दी, जबकि अधिकारियों को अच्छी तरह पता होगा कि बगैर ट्रिपल टेस्ट फार्मूला अपनाए अगर अधिसूचना जारी की जाती है तो उसके खिलाफ बहुत से लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। जिन सीटों पर हजारों अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी चुनाव जीतकर पार्षद या अध्यक्ष बनते, अब उन सीटों पर सामान्य जाति के लोग भी चुनाव लड़ सकते हैं। मुकाबले में ऐसी सीटों पर जहां मुकाबले में 2 या 3 प्रत्याशी ओबीसी के होते, अब उन सीटों पर संभव है कि 10-12 प्रत्याशी भी मुकाबला करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि अब वो सीटें सामान्य हो गई। इस फैसले के बाद आज उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के जो लोग हैं अपने आप को जरूर ठगा महसूस कर रहे होंगे। उत्तर प्रदेश के पिछले 2 चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों ने वर्तमान की भाजपा सरकार के समर्थन में खुलकर वोटिंग की थी। संभव है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग एक बार फिर से सोचने पर मजबूर हो जाएं कि आने वाले चुनाव में वो भाजपा के साथ खड़े रहें या किसी अन्य पार्टी के साथ चले जाएं। नमस्कार।